नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक ही होंगे। हमारा चल रहा था दोस्तों सोल्ड पेपर की सीरीज। आज का हमारा पेपर होगा बंदी रक्षक। बंदी रक्षक यानी कि जेल गार्ड। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि अभी आप सब लोग जानते हैं समय ही सब कुछ है। समय बड़ा ही मूल्यवान होता है दोस्तों। पहला क्वेश्चन हमारा, देने की इच्छा के लिए एक शब्द है। यहाँ पर मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, हम टू द पॉइंट बात करेंगे दोस्तों। समय खराब नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर पे बात करेंगे। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। यहाँ पर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देने की इच्छा को बोला जाता है दोस्तों दित्सा। ऑप्शन बी यहाँ पर मुर्मुसा यानी कि मरने की इच्छा। ईर्ष्या का अर्थ होता है किसी से घृणा करना। दान का आप सभी को पता है, दान देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सेकंड, सदा प्लस एव किस शब्द का संधि विच्छेद है दोस्तों? सदा प्लस एव। सदा प्लस एव को अगर हम संधि कराएं तो यह होगा ऑप्शन ए सदैव। अगर मैं संधि की बात करूं तो इसमें दोस्तों गुण संधि, इसमें दोस्तों वृद्धि संधि होगी। इसमें होगी वृद्धि संधि, क्योंकि यहाँ पर अ प्लस ए का जो मिलन हो रहा है उससे वृद्धि हो रही है, डबल ए। संधि मैं अपने हिंदी के सेशन में आपको पढ़ा चुका हूं। सेशन आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोस्तों। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। महोत्सव का संधि विच्छेद, पहली बात तो संधि विच्छेद का सबसे सिंपल तरीका होता है, जो शब्द लिखा है संधि विच्छेद में वह नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है महो उत्सव, तो यानी कि महो तो नहीं होगा, काट दीजिए। ऑप्शन सी भी गलत हो रहा है, यहाँ पर नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा महा प्लस उत्सव। दोस्तों यहाँ पर अ प्लस उ का मिलन से ओ बन रहा है, यहाँ पर होगा गुण संधि। मैंने आपको बताया था जब किसी दो अक्षर से किसी तीसरे अक्षर का निर्माण हो तो गुण संधि होती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, संधि का सेशन आप ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपको उससे लाभ मिलेगा। गंगोर्मी का संधि विच्छेद है गंगोर्मी। गंगा प्लस उर्मी, यहाँ पर आंसर होगा करेक्ट ऑप्शन सी। इसमें भी दोस्तों अगर बात करें अ प्लस ओ का मिलन हो रहा है, अ प्लस बड़ा ऊ और बन रहा है यहाँ पर ओ, गुण संधि होगी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द बोला जाता है दोस्तों संस्कृत के जो शब्द होते हैं, तद्भव शब्द बोला जाता है जो हिंदी के होते हैं। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा आश्चर्य, अध, अक्षी, सभी संस्कृत के शब्द हैं, सभी तत्सम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव मैंने बताया हिंदी के शब्द होते हैं। यहाँ पर आम और आंसू तद्भव शब्द हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। अष्ट यानी कि 8, यह संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द होगा। 7, निम्न में से कौन सा से शब्द देशज है दोस्तों? देशज के बारे में पूछा गया है। देशज थैला, रोटी, लुटिया, ये सभी देशज शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी, जो विदेश से आया है? देखिए आप यहाँ पर सर्कस, चाय, कर्फ्यू, सभी विदेशी शब्द हैं। मुगल, मुगल का स्त्रीलिंग क्या है दोस्तों? यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मुगलानी। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, भगवान का स्त्रीलिंग क्या होगा? आंसर होगा यहाँ पर ए भगवती। अत्यावश्यक में कौन सा समास है दोस्तों? अत्यावश्यक में अति प्लस आवश्यक, यहाँ पर अति होगा अव्ययभाव समास। समास का मैं आपको बताऊं, द्वंद्व समास जिसमें कि बीच में आपको एक डैश लगा मिलेगा, पाप पुण्य, माता पिता, लाभ हानि। बहुब्रीहि में किसी भगवान का नाम होगा, किसी तीसरे का ही अर्थ निकलता है। चलते हैं आगे, गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला, इसका अर्थ होगा यहाँ पर ऑप्शन ए तत्पुरुष होगा। गौरी शंकर, मैंने आपको बताया था बीच में एक डैश होगा, डैश यानी कि यहाँ पर ऐसे गौरी शंकर, द्वंद्व समास होगा दोस्तों। दशानन, जिसके 10 सर हैं, इसका अर्थ कोई तीसरा ही निकल रहा है, यानी कि बहुब्रीहि समास होगा। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, लड़का शब्द से भाववाचक संज्ञा बनानी है, आंसर होगा सी लड़कपन। अमृत का पर्यायवाची है दोस्तों अमृत, सुधा, पीयूष, सोम, सभी आंसर होंगे। 17, आकाश का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? व्योम, अंबर, गगन, सभी आंसर होगा। हनुमान का पर्यायवाची क्या है? महावीर, पवन कुमार, सभी हनुमान के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, शंकर भगवान यानी कि महादेव। जिनको भी ये शासन पसंद आ रहा हो तथा जो महादेव के भक्त हों, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आदि का विलोम शब्द क्या है?
आदि का विलोम होता है दोस्तों अंत। 19 का आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन ए अंत। उपकार का विलोम क्या है दोस्तों? 20 का आंसर होगा ऑप्शन बी अपकार। 21 दुष्कर्म का विलोम शब्द क्या है? दुष्कर्म का विलोम होगा सुकर्म। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22 जिसे क्षमा ना किया जा सके के लिए एक शब्द आपको बताना है। 22 का हमारा यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए अक्षम्य। जो स्त्री सूर्य को ना देख जो स्त्री सूर्य को ना देख सके उसके लिए एक शब्द होगा असूर्य स्पर्शा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। जो वचन द्वारा कहा नहीं जा सके उसके लिए एक शब्द होगा। यहाँ पर बहुत से छात्र गलती करेंगे, कहेंगे कि इसका आंसर होगा अवचनीय। जो वचन द्वारा नहीं कहा जा सकता उसको बोलेंगे अवचनीय, परंतु यहाँ पर करेक्ट आंसर बी ना होकर करेक्ट आंसर है अनिर्वचनीय ही इसके लिए एक सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों उसे क्या कहा जाएगा? अष्टाध्यायी। इसके लिखित लेखक कौन है? पणनी इसके लेखक हैं। नीला गगन सा शांत हृदय सो रहा। मैं आपको ट्रिक बता दूं, जहां पर भी सा दिखाई दे सा उपमा अलंकार होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। दोस्तों यहाँ पर वर्तनी बार बार रिपीट हो रही है, पूत 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 इस टाइप से, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। 27 का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अनुप्रास अलंकार। आगे बढ़ते हैं। सब गुरुजन को बुरा बतावे अपनी खिचड़ी अलग पकावे। गुरुजन का अर्थ यहाँ पर दोस्तों कई सारे निकल रहे हैं, श्लेष अलंकार होगा। श्लेष अलंकार का मैंने आपको अर्थ बताया था चिपकना। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि श्लेष अलंकार का कौन सा अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है? चिपकना। नेक्स्ट, राग है कि रूप है कि रस है कि बस है कि कुछ पता नहीं चल रहा है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डी। इसका आंसर है दोस्तों संदेह। संदेह हो रहा है, हमें पता नहीं है कि क्या है। चलते हैं आगे। 30 सोहत कर नवनीत लिए घुटरन चलत रेणु तन मंडित मुख दही लेप लिए में कौन सा रस है? रस पूछा गया है दोस्तों। पहले तो मैं आपको इसका बता दूं, नवनीत। नवनीत किसे कहा जाता है? मक्खन। आपने खाया भी होगा मक्खन। इसमें आपको से रस पूछा गया है। इसमें एक बच्चे की बात कही जा रही है जो घुटनों से चल रहा है, मुख उसका दही से लेप कर रखा है। करेक्ट आंसर होगा वात्सल्य रस का। वात्सल्य रस यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 31 अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना। इन्हें सोल्व करने की मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। जो शब्द आपको मुहावरे में दिखे वह आंसर में नहीं होना चाहिए, इससे आप अपना आंसर आराम से निकाल सकते हैं। जैसे अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना यहाँ पर जिस ऑप्शन में भी आपको कुल्हाड़ी दिखे उसको काट दीजिएगा, करेक्ट आंसर वो नहीं होगा। अपने हानि अपने आप करना, करेक्ट आंसर यहाँ पर ये है दोस्तों ऑप्शन बी। काला अक्षर भैंस बराबर, तो यहाँ पर जहाँ पर भी भैंस दिखाई दे रही है लिखी हुई काट दीजिए, वह आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा अनपढ़ होना। चीज़ें पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा दोस्तों। ख्याली पुलाव पकाना, करेक्ट आंसर है व्यर्थ कल्पना करना। 33 का आंसर हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? आपको बताना है शुद्ध वाक्य यहाँ पर क्या है, तो ऑप्शन बी। मुझे बहुत आनंद आता है जब मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 भारत में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित अवधि। पहले आप मुझे बताइए चुनाव का, निर्वाचन आयोग का जिक्र कौन से अनुच्छेद में है? 324 अनुच्छेद। चुनाव करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा जो चुनाव आयोग द्वारा जो दिन दिए जाते हैं 14 दिन के लिए आप चुनाव प्रचार कर सकते हैं दोस्तों, यानी कि आंसर होगा सी 2 सप्ताह के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 5। कौन कौन सी हैं? हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी ये थी गढ़वाल मंडल से, नैनीताल, अल्मोड़ा ये थी कुमाऊं मंडल से। तो ये कुल मिलाकर 5 सीटें हैं। इसमें अल्मोड़ा की सीट एससी के लिए आरक्षित है दोस्तों। बात करते हैं विधानसभा की कितनी सीटें हैं। विधानसभा की हमारे यहाँ सीटें हैं 70, जिसमें से 15% आरक्षण है। 15 सीटों का आरक्षण है दोस्तों। 13 सीटें हैं एससी तथा 2 सीटें हैं एसटी की दोस्तों। राष्ट्रीय अभिलेखागार अवस्थित कहाँ है दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। आपसे पूछा गया है बक्सर की लड़ाई हुई थी, कब हुई थी दोस्तों बक्सर की लड़ाई? तो बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में।
ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। 1757 में क्या हुआ था? प्लासी की लड़ाई। 1857 में मंगल पांडे ने जो क्रांति की थी। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था दोस्तों। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? जल्दी नहीं करना है, पूछा गया है उपराष्ट्रपति, तथा पहला ही ऑप्शन दिया गया है राजेंद्र प्रसाद। जो बच्चे जल्दी करेंगे निगेटिव में मार्क्स लाएंगे, गलती करेंगे। यहाँ पर बोला गया है उपराष्ट्रपति, आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जल्दी नहीं करनी है दोस्तों, जल्दी करोगे तो नुकसान में आप ही जाएंगे। अगर पूछा जाता है राष्ट्रपति के बारे में तो राजेंद्र प्रसाद जी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो यह हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ऑप्शन ए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 1885 में। अगर तिथि की बात की जाए तो 8 दिसंबर 1885 में एओ ह्यूम द्वारा। संसार का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है दोस्तों? ट्रांस साइबेरियन रेलवे, ऑप्शन सी यहाँ पर सही था। 42 आपको मैच करना है दोस्तों। केदारनाथ कहाँ पर स्थित है? रुद्रप्रयाग। बद्रीनाथ, चमोली, यमुनोत्री, उत्तरकाशी। उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं नैनीताल में जो उच्च न्यायालय है उसकी वास्तुकार कौन है, तो उसका आंसर होगा सर संटोनी मैकडोनाल्ड। तथ्य पसंद आ रहे हो तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। विगत परीक्षाओं को सोल्व करने से आपको क्या लाभ होता है? आगामी परीक्षाओं की एक दिशा मिल जाती है दोस्तों, उससे लाभ ही आवश्यक होता है। तो सेशन हमारी सीरीज से जुड़े रहिएगा, आगामी और तथा जो पीछे आ चुकी हैं उनसे भी। पृथ्वी की घूर्णन दिशा क्या है दोस्तों? पृथ्वी की घूर्णन दिशा है पश्चिम से पूर्व। गति की बात करें 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में पृथ्वी 1610 किलोमीटर घूम जाती है और अपनी जगह से आप हिलते भी नहीं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुग्याल क्या है दोस्तों? बुग्याल आप सभी को पता है, यह पहाड़ों में स्थित घास के मैदान है। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा गुजरात में। एशियाई यहाँ पर शेर पाए जाते हैं, जंगली गधे भी यहीं पर पाए जाते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? यहाँ पर पूछा गया है 940 आंसर होगा, परंतु मैं आपको बता दूं यह अंतरिम आंकड़े थे दोस्तों। अगर बात करेंगे फिलहाल में तो आंसर होगा 943। ये सही आंकड़े हैं। क्वेश्चन उस टाइम का अंतरिम आंकड़ों पर आधारित था। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से लिंग अनुपात की अगर बात करें, लिंग अनुपात हो गया दोस्तों 943, मैंने आपको बता दिया। निम्न में से एक जिला जो उत्तराखंड में स्थित नहीं है, उत्तराखंड में स्थित नहीं है, नहीं को अंडरलाइन कीजिएगा पहले तो। करेक्ट आंसर होगा सहारनपुर। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा गंगा। गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, डबल 25, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में सेवा कर क्या है? सेवा कर एक क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। इंग्लिश में बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। एक बच्चे का ब्लड ग्रुप रक्त समूह दोस्तों ओ है, तो उसके माता पिता का क्या रक्त समूह नहीं होगा? तो पहले मैं आपको बता दूं उसके माता पिता के रक्त समूह में ए बी नहीं आएगा। करेक्ट आंसर होगा ए बी नहीं आएगा। ए बी हो सकता है, बी ओ हो सकता है, ए हो सकता है, बी बी हो सकता है तथा ए ओ बी हो सकता है, परंतु ए बी नहीं होगा। SO2 प्रदूषण पौधे के किस भाग को प्रभावित करता है दोस्तों? पहला ही ऑप्शन सही है, क्लोरोप्लास्ट। ओजोन छिद्र का परिणाम क्या है? ओजोन छिद्र, ओजोन की O3 बोलते हैं दोस्तों। यह समताप मंडल, इंग्लिश में बात करें तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ओजोन छिद्र ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है दोस्तों। चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए आरंभ किया गया था? वनों की। गोबर गैस में कौन सा मुख्य तत्व होता है दोस्तों? मैथेन। इसका जो फॉर्मूला होगा CH4। दूध का दही कर्ड में परिवर्तन होना क्या है दोस्तों? लैक्टोबैसिलस लैक्टिक्स। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस बैंक को करेंसी नोट जारी करने का अधिकार है? तो आंसर होगा RBI, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके गवर्नर हैं, जो उनका क्रम है 25वां, नाम है उनका शक्तिकांत दास। चलते हैं आगे। गवर्नर का कार्यकाल भी मैं आपको बता दूं। इसका गवर्नर के कार्यकाल होता है सभी, अगर मैं आपको ऑप्शन दूं यहाँ पर 4, 5, 3, 6, तो ज़्यादातर छात्र इसका आंसर लगाएंगे कि 5 वर्ष के लिए होता है, परंतु दोस्तों मैं आपको बता दूं RBI के गवर्नर का काल जो होता है 3 वर्ष के लिए होता है। अगर आपको वीडियो से लाभ हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों।
हरित क्रांति का मुख्य उत्प्रेरक क्या था? हरित क्रांति से क्या लाभ हुआ है? सिंचाई सुविधाएं, बेहतर उर्वरक, उच्च उपज वाले बीज, इन सभी का प्रयोग किया गया, तभी हरित क्रांति आई। स्वामीनाथन द्वारा लाई गई थी दोस्तों। दूध क्रांति की बात करें तो वर्गीज कुरियन। मत्स्य का उत्पादन संबंधित है किससे? नीली क्रांति। आगे बढ़ते हैं। एनजीओ शब्द का फुल फॉर्म बताना है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन। निम्न में से कौन सा प्रथम ओलंपिक पद विजेता है? प्रथम ओलंपिक पद विजेता यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ध्यानचंद दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। इस पर हम ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है। ओलंपिक खेल 2012 कहाँ हुए थे दोस्तों? क्वेश्चन करंट का था, छोड़ दीजिए। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा कानपुर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर बताने की आवश्यकता नहीं है, इसका आंसर आप सभी को पता है। करेक्ट आंसर है 5 जून। 5 सितंबर में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, 5 अक्टूबर में विश्व शिक्षक दिवस दोस्तों। चंद्र ग्रहण कब होता है दोस्तों? चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। देख लीजिए कहाँ पर आंसर है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। 64 आंसर बी करेक्ट होगा। तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों चेन्नई है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन था। चेन्नई का पुराना नाम है मद्रास। चेन्नई में कृत्रिम बंदरगाह है जो सबसे बड़ा है। तमिलनाडु वर्तमान में मछली के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन हैं। बात करें सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में, महाराष्ट्र चीनी के उत्पादन में, स्वर्ण में है बिहार। अगर बात करें विश्व की, स्वर्ण में है चीन। फिलहाल वर्तमान में भारत चीनी के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। तो ये थे कुछ करंट से संबंधित तथ्य, याद कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा, जो आपका मन हो वो कर लीजिएगा दोस्तों। बस एग्जाम में मेरिट में नाम जरूर लाना है। हुक शब्द का किस खेल से संबंध है? तो दोस्तों मुक्केबाजी, क्रिकेट, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है? तो वो होती है आपके जबड़े की। लंबी किसकी होती है? जांघ की। आगे बढ़ते हैं। 2 अक्टूबर का संबंध किससे है? सभी को पता है, महात्मा गांधी जी से। संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? इसका भी सभी को पता है, आंसर है फुटबॉल से। फुटबॉल को उत्तराखंड का राज्य खेल कब घोषित किया गया था? 2011 में। याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। फुटबॉल खेली जाती है दोनों पैरों से, दोनों पैरों यानी कि 11। ट्रिक पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। पहला खगोल शास्त्री जिसने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो वो और कोई नहीं, वो भारतीय थे, उनका नाम था आर्यभट्ट जी। जहाज महल का निर्माण किस स्थान पर हुआ था दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा मुंबई मांडू में, महाराष्ट्र में यह जगह स्थित है। बादशाही मस्जिद कहाँ पर स्थित है दोस्तों? लाहौर में स्थित है। अकबर का मकबरा स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अकबर का मकबरा है ऑप्शन सी, सिकंदरा में। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अकबर की अगर मृत्यु की बात करें तो अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में। यह गद्दी पर बैठा था 1556 में। आगे बढ़ते हैं। सूची का मिलान कराना है। ताजमहल कहाँ स्थित है? बड़ा ही इजी है, आगरा में। जोशीमठ चमोली में, धारचूला पिथौरागढ़ में, रामेश्वर तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में 1913 में। ठीक है दोस्तों, सोहन सिंह भाकना ने इसकी स्थापना की थी। लाला हरदयाल भी उनसे संबंधित थे। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? गांधी जी ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, गांधी में स्टार्टिंग में आ रहा है ग गुजराती, इजी है। वह प्राणी जिसमें नेत्र का अभाव होता है, जिसमें आंखें नहीं होती, केचुआ, किसान का सबसे अच्छा मित्र। लाख क्या होता है दोस्तों? लाख होता है जंतु उत्पाद। 78 का करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर है ऑप्शन बी, जंतु उत्पाद। बैडमिंटन के खेल में किसने राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? बैडमिंटन के खेल में आपसे पूछा गया है बैडमिंटन कौन खेलता है? क्वेश्चन नंबर 79, करेक्ट आंसर हमारा साइना नेहवाल। अगर मैं आपसे पूछूं पीटी उषा कौन थी, तो पीटी उषा यह दौड़ से संबंधित है और इन्हें क्या बोला जाता है? उड़न परी। ये बहुत ही फास्ट दौड़ती थी, इसलिए इनका नाम रखा गया है उड़न परी। क्वेश्चन नंबर 80। उत्तराखंड राज्य में कितनी तहसीलें हैं? उस टाइम जिस टाइम ये पेपर आया था दोस्तों, करेक्ट आंसर था 78।
उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प क्या है दोस्तों? बड़ा ही सिंपल सा है, राज्य पशु पूछा गया है कस्तूरी मृग। आप मुझे इसका वैज्ञानिक नाम लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। गौरा देवी का संबंध आंदोलन से किससे है? इजी है दोस्तों, चिपको आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब लागू की गई थी? 1998 1998-99 में। पिथौरागढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान स्थित है? पिथौरागढ़ में मुंशियारी, डीडीहाट, धारचूला सभी स्थित हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। आपसे पूछा गया उत्तरकाशी में क्या स्थित है दोस्तों? गंगोत्री, यमुनोत्री, बड़कोट सभी स्थित हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ स्थित है दोस्तों? कोटद्वार, BEL। अगर आ जाता BHEL तो हो जाता हरिद्वार। उत्तराखंड में द्वितीय राजभाषा का दर्जा किसे दिया गया है? आंसर होगा संस्कृत। कब से दिया गया है? 2010 से। चैनल को सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों आवश्यक रूप से। उत्तराखंड में निम्न में से एक चार धाम, पहले तो नहीं को अंडरलाइन कीजिए, आंसर तो बाद की बात है दोस्तों। नहीं को अंडरलाइन कीजिए, आपका 1.25 मार्क्स नेगेटिव में नहीं जाएगा। आपसे पूछा गया है चार धाम में कौन सा स्थित नहीं है, सम्मिलित नहीं है? चार धाम में सम्मिलित हर की पौड़ी नहीं है दोस्तों। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री स्थित हैं। गंगोत्री भी इसी में ही है दोस्तों। निम्न में से सामाजिक संजाल नहीं है, नहीं को अंडरलाइन करेंगे, सभी को पता है। परम एक संजाल नहीं है, परम एक सुपर कंप्यूटर है दोस्तों। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। लाला लाजपत राय जी ने कहा था मेरे सर में लगी एक एक लाठी अंग्रेजी शासन की ताबूत की कील होगी, कुछ इस टाइप का इन्होंने नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 91, उत्तराखंड के किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है? इंग्लिश में इसका रूपांतरण होगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM, काशीपुर उधम सिंह नगर में की गई है। एग्जामिनर आपको सिर्फ दे सकता है IIM कहाँ पर स्थित है। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये IIM क्या है? मैंने आपको बता दिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, भारतीय प्रबंधन संस्थान। यम क्या होता है? यम होता है दोस्तों, बड़ा ही सिंपल है, एक बोना ग्रह। आगे बढ़ते हैं। जिस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क स्थित है वह कहाँ है? एशिया का ऊर्जा पार्क गुजरात में स्थित है। आपसे पूछा गया है नंदा राज जात को डैश के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? 12 वर्ष के। यह 17-18 अगस्त 2014 में आयोजित की गई थी। इसका मतलब अगली ये 2026 में आयोजित की जाएगी। टिंचरी माई का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? तो टिंचरी माई का वास्तविक नाम है दीपा नोटियाल, और इनका जो अलग से नाम है उसका आंसर वो है ठगुली देवी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न गढ़ों को उनके स्थान से सम्मिलित आपको करना है। नालागढ़ कहाँ पर स्थित है? देहरादून। अप्पूगढ़ उदयपुर, से सगेलागढ़ नीलाचामी, मुंगेरगढ़ रवाई। 1 2 3 4 इसका करेक्ट आंसर ए यहाँ पर था। इजी था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 97, यहाँ पर हम अपने सेशन के अंत की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। 97, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में स्थित है। पहले लोक सेवा अध्यक्ष थे NP नवानी जी। क्वेश्चन आया हुआ है। नानक माता उधम सिंह नगर, लोहाघाट, चंपावत, चक्राता, देहरादून। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो करेक्ट आंसर होगा सुरजीत सिंह बरनाला। अगर बात करें अंतरिम विधानसभा अध्यक्ष की तो आंसर होगा प्रकाश पंत। बात करें निर्वाचित सरकार में यशपाल आर्य। मुख्यमंत्री की बात करें अंतरिम की नित्यानंद स्वामी, निर्वाचित की नारायण दत्त तिवारी। याद रखिएगा ये सभी तथ्य। निम्न में से कौन सा पंचप्रयाग में सम्मिलित नहीं है? नहीं को अंडरलाइन कीजिए। पंचप्रयाग देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग इसमें सम्मिलित नहीं है। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, उत्तराखंड में किस शहर में राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान यानी कि राष्ट्रीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आपके एग्जाम में सिर्फ NIT लिखा आएगा,
कंफ्यूज नहीं होना है। तो NIT की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हिंदी में भारतीय तकनीकी संस्थान, की स्थापना कहाँ की गई है? श्रीनगर पौड़ी में। तो यह था हमारा दोस्तों बंदी रक्षक का पेपर, यानी कि जेल गार्ड का परीक्षा थी, जिसको हमने व्याख्या सहित आपको समझाया। अगर आपको चीज़ें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। आपने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।